In this video, we will read chapter 3, Grammar, class 4. Noun. A noun is a word which name a person, place, animal, thing or idea. That is the definition of noun that you have learned from your first class. एंड सभी को पता है नाउन की डेफिनेशन क्या है, लेकिन यदि हम सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं कि जो भी कुछ हमें दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, इसको हम फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, सभी कुछ नाउन. In simple word, we can say that everything that we can see, hear, touch, feel is noun. Noun are naming words. The name of person, place, animal, things are noun. जो भी किसी व्यक्ति, वस्तु, हर चीज का कुछ ना कुछ नाम होता है. हम यदि उदाहरण देखें तो मेरा भी कुछ नाम है, आपका भी कुछ नाम है, आपकी मदर का भी कुछ नाम है, बेड का भी नाम है, वो इसको कह रहे हैं वॉल, ये इसका नाम हो गया. तो सब चीज का कुछ ना कुछ नाम होता है और वो सब नाम ही नाउन कहलाते हैं. जो भी कुछ हमें दिखाई सुनाई देता है सब कुछ नाउन. In above picture, we see many things. They are all are noun. Beside the things that can see, there are some. मतलब ये जो पिक्चर में जो भी चीजें हमें दिखाई दे रही है सब नाउन है, लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसी भी चीजें जो कि हमें दिखाई नहीं देती, जिसको हम टच नहीं कर सकते, लेकिन वो फिर भी नाउन है. वो कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन. अभी आगे इनके काइंड्स रीड करेंगे. जैसे ऑनेस्टी. ऑनेस्टी जो है वो नाउन है. जब इतनी सारी चीजें नाउन है तो उनके टाइप्स भी होने जरूरी है. तो उनके टाइप्स को पढ़ते हैं. सबसे पहले प्रॉपर नाउन. A proper noun is the name of particular person, place, animal or thing. It always begin with a capital letter. Proper noun किसी व्यक्ति, वस्तु, विषय का पर्टिकुलर नाम होता है. जैसे मैन, तो मैन तो सभी हैं, कॉमन में आ गए. सारी जो भी मानव जाति है, जो भी पुरुष जाति है, सभी को हम मैन कहेंगे. लेकिन हमने कोई स्पेशल वर्ड बोला, रमेश, तो वो हो गया प्रॉपर नाउन. ये सब प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल है. प्रॉपर नाउन इज द नेम गिवन टू ए पर्टिकुलर कॉमन. किसी कॉमन नाउन को एक पर्टिकुलर नेम दे दिया जाता है तो वो प्रॉपर नाउन कहलाता है. फिर कॉमन नाउन. ए नाउन दैट इज द नेम गिवन टू ऑल द थिंग्स इन सर्टेन क्लास और ग्रुप. कॉमन नाउन वो होता है जो उस सर्टेन क्लास के, उस ग्रुप को सभी को एक ही नाम दिया जाता है. जैसे अभी ये मैंने ऊपर बोला मैन, तो वो कॉमन नाउन हो गया, लेकिन हम बोलते हैं रमेश, तो वो प्रॉपर नाउन हो गया. Dog barks at a stranger. Geeta likes banana and orange. My books are lying on the table. Teacher is teaching his student in the class. Dogs is the name of dogs and stranger. ये person के और animal के नाम है common. Banana, orange ये fruit के नाम है special. तो ये things के नाम हो गए. Books और table ये lifeless things के नाम है. Teacher और student general persons है. एक पर्टिकुलर क्लास, जो पर्टिकुलर ग्रुप होता है उसको हम स्टूडेंट्स कहते हैं, और एक पर्टिकुलर ग्रुप होता है उसको हम टीचर्स कहते हैं. तो वो सभी हो गए, सब जनरल पर्सन हो गए. तो ये सब कॉमन नाउन. कॉमन नाउन है सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ. कॉमन नाउन के सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है. जैसे पर्सन, बॉय, टीचर, अंकल, सोल्जर, गर्ल. इन सबके प्लूरल भी हो सकते हैं, बॉयज, टीचर, अंकल, सोल्जर, गर्ल. थिंग्स, ये सब थिंग्स है. प्लेसेस और एनिमल्स, ये सब कॉमन नाउन है. प्लेस में ऑफिस लिखा है तो कॉमन है. और यदि हम बात करें, जैसे किसी ऑफिस की बात करें, प्रिंसिपल ऑफिस, तो वो पर्टिकुलर ऑफिस का नाम हो गया कि ये प्रिंसिपल ऑफिस है. स्कूल कॉमन हो गया. हम बात करें विवेकानंद एकेडमी, तो वो प्रॉपर नाउन हो गया. कलेक्टिव नाउन एक ग्रुप को कहते हैं, सेम पर्सन को, उनके इकट्ठा होने को, उनके समूह को. जैसे द टीचर इज टीचिंग इन द क्लास. क्लास जो है वो सारे स्टूडेंट्स को मिलकर है, सारे विद्यार्थियों को, सारे टीचर को, सबको मिलाकर क्लास बनी है वो. तो वो हो गया कलेक्टिव नाउन. आर्मी, आर्मी बहुत सारे सिपाहियों को मिलकर आर्मी बनी है, तो वो कलेक्टिव नाउन हो गया. क्राउड, भीड़, भीड़ किससे मिली, बनकर बनी है, लोगों से मिलकर बनी, तो बहुत सारे लोग एक साथ हो गए, तो वो कलेक्टिव नाउन क्राउड हो गया. ये कलेक्टिव नाउन के कुछ एग्जाम्पल है, इनको लर्न कर लीजिए. कलेक्शन ऑफ कीज, कलेक्शन ऑफ स्टोन्स. ओके. जो कलेक्टिव नाउन होते हैं वो सिंगुलर में यूज होते हैं. जैसे कलेक्शन ऑफ कीज, कीज तो बहुत सारी हैं पर बंच एक है. उनमें वो प्लूरल जब होता है जब एक से ज्यादा ग्रुप की बात चल रही हो. जैसे चाबियों का गुच्छा एक है तो बंच आएगा, लेकिन बहुत सारे चाबियों के बंच पड़े हैं तो आएगा बंचेस. Material noun. Material noun is word that tell us the name of material substance of which the thing is made. Material noun
उस सब्जेक्ट का, उस मटेरियल का नाम है जिससे कोई चीज बनती है। जैसे हाउस किससे बना है? ईंट पत्थर से, स्टोन से। चाबी स्टील से। ये फर्नीचर वुड से। तो ये सब हो गए स्टील, वुड, स्टोन, material noun. Thus we can define material noun as a noun that stands for the name of substance or material used to make an item. Material noun उस noun को कहते हैं जिससे कि कोई substance को कहते हैं जिससे अन्य nouns बनते, अन्य चीजें बनती हैं, अन्य item बनते हैं। wool, honey, milk, iron, ये सब sugar, silk, wheat, copper, clay, salt, cotton, grains, paper, leather, ये सब material noun. Article the is generally not used with the material noun. इनसे पहले article the का use नहीं होता। Abstract noun of a quality or an action or state. We cannot see or touch such a noun. It is a concrete noun. We can only feel. Abstract noun किसी भी व्यक्ति की, वस्तु की क्वालिटी बताते हैं, उसकी स्टेट बताते हैं। तो ऐसे नाउन को हम देख नहीं सकते, ओनली फील कर सकते हैं, टच भी नहीं कर सकते। और वो कैसी भी कंडीशन होती है, जैसे जॉय की, सैड की, ही इज इन सैड मूड, तो जो सैड है, सैडनेस, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट क्वालिटी हो गई, ही इज एन ऑनेस्ट मैन। ओके। और ये काइंडनेस, ब्रेवरी, स्वीटनेस, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वी जनरली डू नॉट यूज द आर्टिकल द। इनसे पहले भी जनरली द यूज नहीं किया जाता। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यूथ एंड यंग, ओल्ड, यूथ एंड old age are parts of life. Childhood is the best period of life. A noun is the name of a person, place, animal or thing. It may also be feeling or an idea. The nouns are of following kinds. ये kinds है noun के. Read this box categorized the word under the reading right heading. नीचे ये जो person के नाम है वो उसमें लिखने हैं, place के उसमें लिखने हैं। जैसे सुहाना person, जम्बियर जगह का नाम है, डॉग एनिमल में आ जाएगा, लास्ट का जगह का नाम है, चीता एनिमल में आ जाएगा। ओके। नेक्स्ट है प्रॉपर नाउन। रिवर कॉमन नाउन हो गया, और इसके आगे लिख देंगे द गंगा, तो वो प्रॉपर नाउन। बॉय कॉमन नाउन हो गया, इसके आगे हम लिख देंगे सुरेश, दैट इज प्रॉपर नाउन। रीड द सेंटेंस, सर्कल द कॉमन नाउन एंड अंडरलाइन द प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन को सर्कल करना है, प्रॉपर नाउन को अंडरलाइन करना है, इनको कंप्लीट करना है। डोर आर मेड अप ऑफ, किससे बना होता है डोर? ग्लास से, वुड से, ऑयल से। फिर दो पिक्चर आपको ड्रॉ करनी है, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन इनमें। ओके, चैप्टर इज कंप्लीटेड।